नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आपके अपने चैनल ऑन स्टडीज़ पे एक बार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना निकाला गया है, उसमें कौन कौन किसको किसको लाभ मिलेगा, फॉर्म कैसे भरना है, कब से फॉर्म भराएगा, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए, आपका एलिजिबिलिटी क्या होगा और कितने आपको पैसा मिलेगा, और क्या आपको कोई काम भी करना पड़ेगा या फिर ऐसे ही पैसा मिलेगा। इस सब के बारे में आज हम पूरा संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि नए नए स्कीम, जॉब्स एंड अदर फॉर्म्स का जानकारी आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहा है। और हमारे चैनल पे आप सभी को एक भी फालतू का न्यूज़ नहीं मिलेगा जैसा कि अदर लोग देते हैं। जो मिलेगा एकदम सही मिलेगा और वो हमेशा ही सही रहेगा। चलो तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखो कि ये जो हमारे न्यूज़पेपर का हाईलाइट है, इंटर्नशिप में युवाओं को 4,000 से 6,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है? इंटर्नशिप का मतलब होता है आप सभी को कोई कोई काम सिखाया जाएगा, मतलब कि सरकार आपके लिए एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स लाएगी और साथ ही आपको 4 से 6 हज़ार रुपया वित्तीय सहायता भी दिया जाएगा। और ये नहीं कि मतलब होता है ना कि घर वाले बोल रहे हैं कि क्या फ़ायदा ये करके, तो आखिर तुम घर पे बैठे हो, इसमें एडमिशन लोगे तो महीना का तुमसे 4 से 6 हज़ार से 10 हज़ार तक रुपये मिलेगा। और 10 हज़ार कैसे मिलेगा मैं आप सभी को आगे बताऊंगा। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखो, आगे हमारा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2025 आवेदन प्रक्रिया। देखो, इसके आवेदन के लिए आपको बिहार सरकार आधिकारिक पोर्टल पर जाना है। ठीक है, न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करना है। ठीक है, चलो ये तो मैं बताऊंगा आपको बाद में, क्योंकि अभी इसके बारे में और कुछ जानकारी दे देते हैं। ठीक है, चलो देखो इसमें लाभ क्या होगा, कितना मतलब क्या क्या आपको लाभ होगा इस मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना से। लाभ और विशेषताएं देखो, तो जो वित्तीय सहायता आपको मिलने वाला है ना, वित्तीय सहायता, तो 12वीं पास वालों के लिए कितना मिलेगा? 12वीं पास वालों के लिए 4,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, और जो ITI या डिप्लोमा किए हैं उन लोग को 5,000 मिलेगा, और जो ग्रेजुएशन या फिर PG किए हैं ना उनको 6,000 रुपये महीना मिलेगा। ठीक है, उनको 6,000 रुपये महीना मिलेगा, उनको 6,000 महीने मिलेगा। और अतिरिक्त भत्ता देखो, मैं बोला ना 10,000 तक जाएगा। मान लो आप डिप्लोमा की हो, 5,000 है, और आपका जो इंटर्नशिप हो रहा है, मतलब आपको काम सीखने के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए बिहार से बाहर भेजा जा रहा है ना, तो अलग से 5,000 रुपया आपको और मिलेगा। ठीक है, यानी कि 5 पूरा 10,000 रुपया आपको मिलने वाला है अगर आप ITI की है। या फिर 4,000 रुपये आप 12th में मिलेगा। अगर आप जिला से बाहर जा रहे हैं, अपने जिला से बाहर, तो आपको 2,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, और राज्य से बाहर जा रहे हैं तो आपको 5,000 एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ठीक है, और लचीलापन मतलब क्या होता है, आपको ये इंटर्नशिप कितने महीने का मिलेगा? तो 3 से 12 महीने की इंटर्नशिप की अवधि होगी आप सभी को। ठीक है, जिसमें लाभार्थी अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकता है। मतलब अगर आपका मन है कि नहीं मुझे 1 साल करना है, 6 महीना करना है, 3 महीना करना है, तो आप अपने इच्छा के अनुसार चुन सकते हो। 3 महीना का इंटर्नशिप चाहिए कि 12 महीना का चाहिए, और साथ में आपको इस स्किल का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और साथ में आपको वित्तीय सहायता भी सरकार दे रहा है। ठीक है, और देखो कौशल विकास, मतलब इसमें कौन कौन सा कंपनी पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, कौन कौन सा कंपनी पार्टिसिपेट करेगा ये देखो, तो ये हमारा टाटा मोटर्स करेगा। ठीक है, मारुति सुजुकी भी करेगा, या फिर अन्य जो ऐसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्षेत्र है ना, वो लोग भी करेंगे इसमें पार्टिसिपेट। ठीक है, मतलब आप सभी के लिए एक फ्यूचर के लिए ना एक बहुत सुनहरा मौका आप सभी को मिल रहा है। रोजगार प्राथमिकता, अभी देखो इंटर्नशिप प्रमाण पत्र प्राइवेट या सरकारी नौकरी में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। मतलब कि जो इंटर्नशिप आपको मिलेगा, उसका जो सर्टिफिकेट मिलेगा ना, उसके अनुसार आप लोग को प्राइवेट या फिर सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाएगा, प्राइमरी दिया जाएगा। मतलब कि उसमें कुछ सीट ऐसे रिजर्व होंगे ना, जिसमें केवल जो ये इंटर्नशिप लिए हैं ना उन्हीं लोग का फॉर्म फिलिंग होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी एक अच्छा
परिणाम देखने को मिल रहा है इस इंटर्नशिप का। ठीक है, देखो अब आगे क्या है। आजीविका मिशन, आजीविका मिशन, आजीविका मिशन से जुड़े लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त सहायता। इसके अलावा भी आप सभी को एक अतिरिक्त सहायता दिया जाएगा, जैसे कि मेडिकल को, जब तक आप इंटर्नशिप में रहोगे तब तक आपका हॉस्पिटल में जांच सब चीज़ ठीक रहेगा। ठीक है, अभी जो मेस मैं बता रहा हूँ ना, मेस या हॉस्टल के बारे में इसमें कुछ दर्शाया नहीं गया है, लेकिन जैसे कोई संशोधन होता है ना, मैं आप सभी को ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, मैं ज़रूर बताऊंगा। अब देखो इंटर्नशिप में देखो आप क्या क्या आपको मिलेगा। ठीक है, आप लोग कारपेंटर का काम कर सकते हो, सीखने के लिए आपको स्किल मिलेगा। ठीक है, यहीं पे आप लोग ये देखो, आप लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग का काम जो आपको मिल सकता है बहुत ही अच्छा, जैसे मैं टाटा मोटर्स या फिर जिसमें भी। और यहाँ पे देखो CSE, मतलब जो कंप्यूटर से जुड़े हैं ना, डाटा एंट्री डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं जो आपको ले जाएगी, आपको काम सिखाएगी, आपको स्किल सर्टिफिकेट देगी और आपको साथ में वित्तीय सहायता भी सरकार द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, ये रहा टाटा मोटर्स। ठीक है, चलो अब देखो इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। जो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2025 है ना, इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या होगा। तो आवेदन की आयु मतलब कितने वर्ष के लोग इसको आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें बता दे रहा हूँ मैं, जितने भी कैंडिडेट 18 से 28 वर्ष के बीच है ना, 18 से उनका उम्र 18 से 28 वर्ष तक है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप पाकिस्तान से आकर फॉर्म भर लोगे, अरे नहीं भाई, आप लोग यूपी से आकर फॉर्म भर लोगे, अरे नहीं भाई, नहीं भाई नहीं। जो बिहार का स्थायी निवासी होगा ना, जो जिसका रेसिडेंशियल बिहार का ही होगा, वही इसमें पार्टिसिपेट करेगा, वही इसका फॉर्म भरेगा। और आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, तो आपका न्यूनतम 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, किसी मान्यता बोर्ड से। अगर आप बिहार में हो, अब बिहार में आप किसी भी CBSE बोर्ड से कर रहे हो, बिहार के निवासी हो, यूपी बोर्ड से भी पढ़ रहे हो, तब भी फॉर्म भर सकते हो। ITI या डिप्लोमा धारक, जो ITI किया है या डिप्लोमा किया है वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके साथ UG PG वाले, मतलब ग्रेजुएशन वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ ही में जो KYP किया है ना, KYP, वो लोग भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। KYP वाले भी फॉर्म इसका भर सकते हैं, क्योंकि उनके पास BCIT का आगे से सर्टिफिकेट रहता है, जो सरकार हमारे KYP में कौशल युवा प्रोग्राम के तहत कराई रहती है। काफ़ी संस्था जो कराती है, अगर आपको KYP के भी आपके सर्टिफिकेट है तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हो। अन्य शर्तें क्या है, आवेदक को बेरोजगार होना चाहिए और उच्च शिक्षा में नामांकित नहीं होना चाहिए। मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि अगर आप लोग बेरोजगार हो ना, अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड हो, अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड हो ना, तो अगर आप लोग बेरोजगार हो, मतलब इसमें आवश्यक शर्त क्या होने वाली है। अगर आप लोग बेरोजगार हो, ये नहीं कि आप लोग जॉब कर रहे हो और आपको ये फॉर्म भर के इंटर्नशिप दिया जाएगा, नहीं। अगर आप लोग बेरोजगार हो तभी इसका फॉर्म भरोगे। और साथ ही कोई हायर एजुकेशन में एडमिशन नहीं होगा। मतलब कि हायर एजुकेशन से मतलब समझो, आप लोग BTech नहीं कर रहे होगे कहीं पे, आप लोग मैनेजमेंट का कोर्स नहीं कर रहे हो, मतलब आप लोग नॉर्मल सही कोर्स कर रहे हो, तब भी आपको इंटर्नशिप दिया जाएगा। आवेदक को अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार इंटर्नशिप ट्रेड चुनने की स्वतंत्रता होगी। मतलब कि आप इसके लिए बंधे आप लोग नहीं है इसके लिए कि आपको जब मिलेगा तो आपको मैकेनिकल ही मिलेगा, जब मिलेगा तो आपको इलेक्ट्रिकल ही मिलेगा। आप लोग अपने रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार इंटर्नशिप ट्रेड चुन सकते हैं। मतलब कि जो ITI में इलेक्ट्रिकल किया है वो कोई भी चुन सकता है। अगर आप लोग आपका रुचि किसी और में है और आपको ITI में इलेक्ट्रिकल गलती से ले लिए थे या फिर सीट ना होने की वजह से ले लिए थे,
तो आप इसमें किसी भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है, किसी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब देखो इसका उद्देश्य क्या है, जो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2025 निकाला है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सीधे कौशल विकास, मतलब युवाओं में उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार विभिन्न कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना। मैंने बताया कि जितने भी 18+ हमारे कैंडिडेट हैं और 12th पास है, उनको किसी ना किसी कंपनी में इंटर्नशिप यानी कि स्किल डेवलप का कोर्स कराना और सबके लिए एक स्किल डेवलप का सर्टिफिकेट देना कि उनके पास एक स्किल भी है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग बहुत सारे डिग्रियां ले लेते हैं मगर उनके पास स्किल नहीं रहता है, तो उनको बेरोजगारी जैसा कुरीतियों से लड़ना पड़ता है, ठीक है। रोजगार क्षमता में वृद्धि, अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करोगे ना तो आपको रोजगार मिलने की क्षमता जो होती है ना, चांस जो होती है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों, मैंने पहले ही बताया कि सरकार इन इंटर्नशिप लेने वाले लोगों के लिए एक अलग से वैकेंसीज निकालेगी, या फिर जो वैकेंसीज निकालेगी उसमें कोई ना कोई रिजर्वेशन जरूर देगी सरकार। आर्थिक सहायता, मतलब कि वित्तीय सहायता सरकार आपको क्या देगी, तो इंटर्नशिप की अवधि के दौरान मासिक वित्तीय सहायता देकर युवाओं के सशक्त बनाना। मतलब जैसे में अब है ना कि आप लोग फिर कहोगे कि भाई मैं जाऊंगा करने, मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो मेरे घर वाले फिर कैसे चलेंगे, ये तो मैं लेबर में काम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, घर का खर्चा चल जा रहा है। तो सरकार आपको 4,000 से 10,000 तक रुपया दे रहे हैं ना भाई, 4,000 से 10,000 तक सरकार आपको वित्तीय सहायता देगी, ठीक है। और नेतृत्व और नेटवर्किंग, युवाओं को नेतृत्व कौशल और पेशेवर नेटवर्किंग के अवसर प्रदान होगा। मतलब आपको लीडरशिप और नेटवर्किंग, जैसे में आप इधर उधर घूम के मार्केटिंग करते हो ना, वैसे वैसे आपको डेवलप आपके अंदर होने वाला है, किससे कैसे क्या करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं आगे पेज पे हमारा क्या आता है। तो आगे पेज पे हमारा आता है, इसका ओवरव्यू देखते हैं। इस ओवरव्यू देखते हैं, ओवरव्यू में क्या है, तो देखो इस जो योजना का नाम है ना, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2025, ठीक है, जिसको बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चालू किया गया है। इसको मंजूरी की तिथि दे दी गई थी कि इसको लाना है, तो 1 जुलाई को ही दे दी गई थी, ठीक है। लाभार्थियों का 18 से 28 वर्ष यानी कि 12वीं पास होना चाहिए और 18 साल के होना चाहिए और मैक्सिमम 28 साल, और साथ में 12वीं पास या ग्रेजुएशन या ITI डिप्लोमा जो भी हो, KYP वाले भी। वित्तीय सहायता आपको 4,000 से 6,000 मासिक प्लस अतिरिक्त भत्ते में आपको 2,000, 5,000, 4,000 मिल सकता है, ठीक है। तो आपको ये मिलने वाला है। उद्देश्य इसका क्या है, कौशल विकास यानी कि स्किल और इंटर्नशिप और रोजगार के अवसर प्रदान करना, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया इसका ऑनलाइन होगा, जिसका जैसे भी पोर्टल लॉन्च होगा मैं अपने इसी चैनल ऑन स्टडीज पे आप सभी को फॉर्म भर के ही दिखा दूंगा, मैं फॉर्म भर के ही दिखाऊंगा आप सभी को, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे सेट करो, ठीक है। चलो अब देखो, अब क्या है अतिरिक्त भत्ता, मैं इस पेज पे आऊँ। अब पहले मैंने यहाँ पे बताया 4,000, 6,000, ये रहा, चलो ये छूट गया था मेरा। अब वित्तीय सहायता में आपको कितना मिलेगा, वित्तीय सहायता में तो देखो, वित्तीय सहायता में अगर 12वीं पास होना तो आपको मंथली 4,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग जिला से बाहर जा रहे हो इंटर्नशिप के लिए तो 2,000 मिलेगा एक्स्ट्रा अतिरिक्त भत्ता। अगर बिहार राज्य से बाहर जा रहे हो ना तो 5,000 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब कि 5, 4, 9,000 रुपया 12वीं वाले कमा सकते हैं और स्किल डेवलप सीख सकते हैं। और जैसे तुम कोर्स करने जाओगे ना तो उसमें आपको खुद फी देना पड़ेगा, लेकिन नहीं, आपको सरकार यहाँ पे खुद दे रही है पैसा कि आओ करो, सक्षमता बढ़ाओ, अपनी रोजगार की चांस बढ़ाओ। और देखो जो ITI डिप्लोमा किया है ना उनको मंथली 5,000 मिलेगा, और जिला से वैसे ही जिला से बाहर जाएंगे तो 2,000 और राज्य से बाहर जाएंगे तो 5,000, मतलब कि 5-5 ये लोग 10,000 कमा सकते हैं। 10,000 इनको वित्तीय सहायता दिया जाएगा। और जो ग्रेजुएशन 5 है ना, ग्रेजुएशन उनको 6,000 मिलेगा, और साथ ही अपने राज्य से बाहर जाएंगे तो 5,000 अलग से, यानी कि 11,000 मिलेगा। तो सरकार बहुत अच्छा की स्कीम आप सभी के लिए लागू की है, ठीक है। अवधि मैंने पहले बता रखा है कि 3 महीने से 12 महीने तक आपको होने वाली है। और अतिरिक्त भत्ता मैंने देखो बता दिया। अतिरिक्त भत्ता में मैंने क्या बताया आप सभी को, अतिरिक्त भत्ता में मैंने क्या बताया था कि जो यदि लाभार्थी गृह जिले में इंटर्नशिप करता है ना तो
इंटर्नशिप करता है तो उसको 2000 अतिरिक्त मासिक भत्ता मिलेगा, ठीक है, अपने गृह जिले। और इसके साथ ही इंटर्नशिप मतलब देखो, ठीक है चलो, यदि इंटर्नशिप राज्य के बाहर जाकर करता है ना, उसको 5000 अतिरिक्त मिलेगा। मैंने पहले ही बता रखा है। आजीविका मिशन से जुड़े लाभार्थियों के लिए गृह जिले में इंटर्नशिप के लिए अतिरिक्त 2000 मिलेगा। जो आजीविका मिशन से जिले है ना, जुड़े हैं ना, उनको 2000 और मिलेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। चलो अब इसके लिए हम बात करें कि आपको दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा। तो मैं बता दूं आप सभी को, जो आपका आधार कार्ड एक होना चाहिए। आपका एक आधार कार्ड आपका एक होना चाहिए। आधार कार्ड आपके पास एक अपना आधार कार्ड होना चाहिए जो चालू होना चाहिए, ठीक है। और NPCIL से लिंक टू बैंक के साथ होना चाहिए, मतलब कि जो आपका बैंक खाता है ना, उससे लिंक होना चाहिए आपका आधार कार्ड। और आपके साथ में आपको निवास होना चाहिए कि आप लोग बिहार के मूल निवासी हैं। और जाति आपका होना चाहिए कि किस जाति से, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखो, इसका पात्र वो नहीं बन सकता है ना जिसका साथ ही में कोई गवर्नमेंट जॉब हो या फिर कोई कहीं जॉब करता है, इसलिए आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें आपके पेरेंट्स का इनकम होगा ना, तो आपको बेरोजगार ही माना जाएगा, ठीक है। तो आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जिस लेवल पे आप ये फॉर्म भर रहे हो ना, जिस लेवल पे आप लोग ये फॉर्म भर रहे हो, उस लेवल पे आप सभी का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे 12वीं फॉर्म भर रहे हो या फिर स्नातक पे या फिर जिस पे फॉर्म भर रहे हो, तो उस पर आपका एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि आप लोग ये सर्टिफिकेट, मतलब आप लोग ये एजुकेशन क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। और आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो रख लेना। मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम 10 फ़ोटो रख लेना अपने पास, ठीक है। 10 फ़ोटो अपलोड करने के टाइम पे भी एक काम आएगा, और बाकी वहाँ पे जब जाओगे इंटर्नशिप के लिए तो वहाँ पे भी काम आने वाला है। बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की कॉपी, मतलब जो ये बैंक का पासबुक होता है ना, पासबुक ऐसे होता है, तो ये जो प्रथम पृष्ठ का कॉपी होता है ना, जहाँ पे आपको फ़ोटो लगा रहता है, नाम, अकाउंट नंबर, जो सब लिखा रहता है, इसका आपको क्या चाहिए, तो एक फ़ोटो प्रिंट चाहिए, ठीक है। और साथ में डिजिटल प्रारूप में हस्ताक्षर चाहिए। डिजिटल प्रारूप में ये नहीं कि आप लोग मोबाइल में जाके आप लोग मोबाइल में लिख दे रहे हो कि मुझे ये चाहिए, आपका ये होने वाला नहीं। आप लोग क्या करोगे ना, आप लोग अपना सिग्नेचर जो भी कर रहे हो ना, अपना जो भी सिग्नेचर कर रहे हो ना, उसको स्कैन कर लोगे। एडोब स्कैन आता है या फिर डॉक्यूमेंट स्कैन आता है, सिग्नेचर करके स्कैन कर लोगे और उसी को अपलोड करना होगा, ठीक है। तो मैंने आज की वीडियो में आप सभी को क्या क्या बता रखा, तो मैंने आज की वीडियो में आप सभी को बताया मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के बारे में, और इसमें 6000 रुपये से 10,000 रुपये तक आपको कैसे मिल सकता है, और साथ ही में आपका स्किल डेवलपमेंट का एक सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, और रोज़गार आपका बेरोजगारी कैसे ख़त्म होगा। तो फिर मिलते हैं एक और अगले वीडियो के साथ। आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। जय हिंद।